हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे फिलहाल हम लोग बात करने वाले एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। वैसे तो देखा गया कल के दिन मैंने जो वीडियो बनाए थे, काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था सर इस टॉपिक को जरूर कवर करना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो चलिए आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे किस चीज को लेकर। तो आपको बताइए, एक बहुत बड़ा आईपीओ अगले हफ्ते हम लोग को ओपन होते हुए देखने को आप मिलने वाला है। कौन से आईपीओ की बात करें? एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, एचडीएफसी बैंक आपको पता ही है, उसी की सब्सिडरी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, वो आईपीओ से रिलेटेड डेटा हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल कुछ अलग लेवल पे ही चर्चे में देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे आप कह सकते हैं लिटरली जिन्होंने इस शेयर को यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट में यहाँ पे खरीदा था, उनका जबरदस्त उनके साथ खेल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस, एंड कोई छोटा मोटा खेल नहीं भाई, लिटरली बहुत बड़ा गेम उनके साथ यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, जो बोला जाता है ना कि अनलिस्टेड मार्केट में अगर आप जाओगे तो भाई कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो ये थियोरी उनके लिए एकदम प्रैक्टिकल यहाँ पे बन चुकी है। इतना बड़ा झटका लगा है कि उसमें से उभरने के लिए उनको बहुत समय यहाँ पे लगेगा। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है उसी के बारे में डिटेल बातचीत यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं अलग अलग आर्टिकल्स के हेडलाइंस में आपके सामने रखना चाहूंगा। 3-4 आर्टिकल्स है, जैसे कि आप देख सकते हो एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ लीव्स अबाउट 50,000 अर्ली इन्वेस्टर। अर्ली इन्वेस्टर मतलब क्या? वही अनलिस्टेड स्पेस में जो पहले से ही शेयर्स को खरीद लेते हैं। लगभग 48% नोशनल लॉस हो रहा है उनको, 48%। ठीक है, नोशनल लॉस मतलब क्या भाई? उन्होंने लॉस बुक नहीं किया है, बट अगर उन्होंने पहले से एचडीबी फाइनेंशियल अनलिस्टेड स्पेस में खरीदा था, ठीक है, आज -50% उनके सामने लिखा है, -40, 50 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, वो पूरा डेटा मैं आपको बताऊंगा किस जगह पे 42 लिखा हुआ है, कुछ जगह पे 52 लिखा हुआ है, तो ऐसा कैसे, तो सारी चीजें बताऊंगा। बट यस, एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतना बड़ा झटका उनको लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतना लोअर लेवल पे उसका प्राइस हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है? अनलिस्टेड शेयर की काफी चर्चा हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। सो व्हाट हैपेंड? तो चलिए आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आसान भाषा में समझने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एचडीबी, ठीक है, फाइनेंशियल, ये जो शेयर है, ठीक है, अब क्या होने वाला है? ये लिस्ट होने वाला है। कैसे? आईपीओ आने वाला है शेयर मार्केट में। ठीक है, बट अभी तक फिलहाल तो ये लिस्ट नहीं है। मतलब क्या, ये अनलिस्टेड मार्केट में चलता रहता है। आपको पता है शेयर मार्केट में मतलब अनलिस्टेड मार्केट भी रहता है, वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं? शेयर्स को खरीद सकते हैं, बट वो काफी डेंजरस होता है। ठीक है, मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है, और इस वीडियो में हम उसी की बातचीत करने वाले हैं। अभी अनलिस्टेड मार्केट में क्या हो रहा था कि एचडीबी फाइनेंशियल, ठीक है, वहां पे भी जो शेयर्स खरीदने पड़ते हैं ना, यूजुअली मतलब देखा गया जो चीजें चलती है ट्रस्ट के ऊपर काफी चलती है। ऊपर से देखा गया तो बड़े बड़े क्वांटिटीज के हिसाब से ज्यादा डील्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, सो अगर हम लोग बात कर ले समवेयर अराउंड सितंबर मंथ की बात कर ले, ठीक है, अभी 2025 का सितंबर आया नहीं, तो कॉमन सेंस वाली बात है, हम 2024 की बात कर रहे हैं। तो सितंबर में इसका प्राइस लगभग 1550 तक गया था। कितना? 1550। देन उसके बाद ये आईपीओ आने से पहले इसका प्राइस हो चुका था 1275। ठीक है, मतलब ऑलरेडी आप देख सकते हैं 1550 से 1275, 17-18% तो हम लोग को वैसे ही ये नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, मतलब कितना भी चल रहा था? 1275 के आसपास, 1200-1300 के आसपास यहाँ पे घूम रहा था। बट जैसे ही यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1275, बट जैसे ही यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड अनाउंसमेंट होते हुए देखने को जब मिलता है, तो क्या डिसाइड होता है? प्राइस बैंड, कि भाई कितने पे यहाँ पे आईपीओ यहाँ पे आने वाला है। तो उसका अपर प्राइस बैंड भी अगर आप देखोगे तो 740, कंपनी ने यहाँ पे 740 रखा हुआ है। मतलब आप देख सकते हो सीधा सीधा 1275, 740, मतलब 40-42% तक और नीचे भाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये उनको झटका लगते हुए देखने को मिल रहा है अनलिस्टेड स्पेस में। मतलब सोच कर देखो भाई, जिसने 1275 में खरीदा होगा आईपीओ से पहले, लोग यूजुअली सोचते हैं ना कि आईपीओ से पहले खरीदेंगे, लिस्ट होगा तब बेच देंगे। इतना सिंपल नहीं होता भाई, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं, लंबे टाइम तक आपको होल्ड भी करना पड़ता है। ठीक है, अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये चीजें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। और सोच के देखिए, किसी ने अगर 1550 में बाय अगर किया होगा, ठीक है, और अभी आईपीओ केस में 740, चलो ये तो अपर प्राइस बैंड ही हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे 1550 और 740, कितना निकल कर आता है? 52% तक उसको घाटा होते हुए देखने को मिल चुका है। इसी को हम क्या बोलते हैं? नोशनल लॉस। नोशनल लॉस मतलब क्या? उसने अभी तक लॉस बुक नहीं किया है। अगर वो लॉस बुक कर लेता है तो ये नोशनल शब्द हट जाएगा, फिर वो बोलेगा ये लॉस हो गया मुझे। ठीक है, आपने 1 लाख रुपया लगाया किसी कंपनी में और वो कंपनी 40,000 पे आ गई,
मतलब 60,000 का आपको क्या हो गया, नोशनल लॉस। ठीक है, अगर आपने वो लॉस बुक कर लिया तो फिर आप कहोगे मुझे 60,000 का घाटा हो गया। ठीक है, नोशनल लॉस मतलब कि अगर कल वो रिकवर हो गया तो आपका लॉस कम हो सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इतना बड़ा झटका लगते हुए देखने को मिला। कंपनी के बिजनेस की वैल्यूएशन की भी अगर बात कर ले, वो भी कंपनी मतलब 60 to 500 के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही थी, एंड वो अभी 59,000 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब मोटा मोटी 3,500 करोड़ घटते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इतना बड़ा शॉक ही, मतलब बैक टू बैक झटके अनलिस्टेड स्पेस में जिन्होंने इस शेयर को खरीदा था उनको लगा था। मतलब आप कह सकते हो दोस्तों कि जो प्राइस बैंड है, ठीक है, वो अनुमान कितना लगाया जा रहा था कि भाई 1200, 1300, 1350, ठीक है, ये भाव यहाँ पे हो सकता है एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आएगा तो। एंड अभी कितना आया है, 700 से लेके 750, 740। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा झटका है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 40-50% यहीं पे हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जिन्होंने पहले से ही अनलिस्टेड स्पेस में खरीद के रखा हुआ था भाई, उनकी तो लुटिया ही डूब गई। यही हम लोग को चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, काफी लोग अभी फील कर रहे हैं भाई ये तो चीटिंग है, इस प्रकार की चीजें कभी हुई नहीं है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पहले भी इस प्रकार की बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो चुके हैं। आई वुड लाइक टू गिव यू 2 to 3 एग्जाम्पल। ओके, सो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यूटीआई एएमसी की अगर बात कर ले, इसमें भी सेम वैसे ही हुआ था। अनलिस्टेड स्पेस में जो भाव देखने को मिल रहा था, बट आईपीओ जब आया था तो उसके नीचे भाव लेकर वो आए थे। तो यूटीआई एएमसी में हुआ था। टाटा टेक में भी सेम चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। उसी के साथ साथ पीबी फिनटेक में भी ये चीजें हम लोग को देखने को मिली थी। अनलिस्टेड स्पेस में अगर मान लो 100 पे चीजें देखने को मिली थी, एक्चुअल भाव तो भाई 70-80 पे लेके आए थे। ठीक है, प्राइस बैंड के हिसाब से। तो ये चीजें बोलना कि ये फर्स्ट टाइम हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो धोखेबाजी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इसके पहले इस प्रकार की चीजें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इससे हम लोगों को लर्निंग भी क्या मिलती है दोस्तों, जो मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे सिखाते रहता हूँ। ठीक है, काफी सारे लोग बोलते हैं सर आप पकाते भी हो, बट कोई बात नहीं भाई, नुकसान नहीं होना चाहिए। जो चीजें हमेशा मेरा जो चलता रहता है कि अनलिस्टेड मार्केट से इसीलिए दूर रहना होता है। ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं आजकल, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस बहुत लोग बनाते हैं। ठीक है, इससे आप भी बहुत ज्यादा एकदम मतलब क्या बोलते हैं, एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, एंड इस चीज के चलते अभी आप देख सकते हो जिनको घाटा होता है भाई, वो ऐसे फंस जाते हैं कि क्या बोले। और जिनको पैसा कमाना है भाई, वो तो ऐप बीप से कुछ ना चीजें बेचकर आपको प्रमोट करके उनको तो पैसे मिल जाते भाई। वो खुद भी नहीं निवेश करते होंगे, या फिर करते होंगे तो 4-5 शेयर ही खरीदते होंगे। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे जो भोली वाली जनता होती है वो क्या करती है, कुछ भी यहाँ पे मतलब शॉर्टकट लगाने की कोशिश करती है। इतना सिंपल नहीं होता है भाई कि अनलिस्टेड में पहले ही खरीद लो, जब लिस्ट हो जाएगा तो बेच लो। इतना सिंपल होता हर कोई कर लेता। ठीक है, इसमें यही तो सबसे बड़ा जो हिडन फैक्टर होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन। कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन क्या था, यही रिस्क, एनीथिंग कैन बी हैपन, एनीथिंग पॉसिबल। बस वही चीज हम लोग को अभी लाइव देखने को मिल रहा है भाई। ठीक है, और एचडीएफसी ग्रुप कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं है भाई, वो एक रेप्यूटेड ग्रुप है। ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉपर वैल्यूएशन रख दिया। ठीक है, तो वो वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट में तो आपको कोई कुछ भी बेच देगा। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं अरे ये क्या हो गया करके। अरे अभी मान लो एक फोन है, ठीक है, अभी आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए भाई आईफोन का प्राइस 1 लाख का होता है, मान लो 1 लाख। अगर मैं आपको 5 लाख पे बेच दूं, आप खरीदोगे क्या? आप बोलोगे क्या बेवकूफ समझा है क्या भाई, 1 लाख थोड़ी 1.5 लाख, चलो 2 लाख तक भी होता है, हमें समझ में आता है। आप 5 कैसे बेच रहे हो? बस यही होता है दोस्तों। मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के वैल्यूएशन जैसी चीजें, ठीक है, बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें वो समझ भी नहीं आती है। ठीक है, और वो सीखना भी नहीं चाहती। वो क्या करते हैं, बस खरीद लो। ठीक है, एकदम नॉर्मल चीज है। जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर कोई गाड़ी है, ठीक है, अगर मैं एक कोई नॉर्मल गाड़ी अगर आपको बता दूं, मारुति की गाड़ी बता दूं, आपको बोल दूं कि भाई 1 करोड़ की, आप बोलोगे पागल हो क्या, ऐसी तो मारुति की आज तक गाड़ी नहीं निकली है। मतलब कि आपको उस चीज के बारे में पता है। बट वहीं पे शेयर मार्केट में आते हैं, ठीक है, कोई भी शेयर जिसका भाव अगर होगा मान लो 500, 600, 700, 800 वॉटेवर, अगर कोई आपको यहाँ पे 1500 पे बेच रहा है, 1600 पे बेच रहा है, खरीदो खरीदो, अनलिस्टेड में लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों। जब एक्चुअल में देखिए कंपनी ने खुद का भाव यहाँ पे बता दिया भाई, ये तो 700, 740 के हिसाब से ठीक है। ठीक है, ये खुद कंपनी भाव यहाँ पे बता रही है। ठीक है, तो इस प्रकार का बहुत बड़ा खेल अनलिस्टेड स्पेस में चलता है, बड़े लेवल पे चलता है। तो यही सबसे बड़ी लर्निंग होती है दोस्तों, कि अनलिस्टेड से क्यों दूरी बना के यहाँ पे रखनी होती है। एंड जो फॉर्मूला मैंने हमेशा सिखाया है कि बी इज इक्वल टू बी, भाई बिजनेस देखकर बाय करना होता है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या कर लिया, हाइप देखकर बाय कर लिया। ठीक है, या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लिए कि चलो यहाँ पे अगर हम लोग शेयर को खरीदते हैं, जब लिस्ट होगा तो भाई 2-3 हजार चला जाएगा, तो पैसा डबल ट्रिपल होगा। इतना सिंपल नहीं होता है भाई। इतना सिंपल होता तो हर कोई कर लेता। ठीक है, तो ये चीजों को समझो। देखो आपको ऐसे एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, जो आप सोच रहे थे वैसे भी पॉसिबल चीजें होती है, बट एवरेज चीजें देखो।
ठीक है, तो इसलिए संभाल संभाल कर चलना यहाँ पे होता है। वॉरेन बफे जी ने जो गोल्डन रूल बताया कि भाई मार्केट में जब आते हो तो कैपिटल को खोना नहीं है, ठीक है, ये सबसे पहला रूल है। ठीक है, चाहे कम रिटर्न्स कमाओ वो भी चल जाएगा, बट ऐसा कुछ स्टंट नहीं करना है कि कैपिटल ही उड़ जाए। तो ये चीजें हम लोग को होती हुई देखने को मिली। और इसके बाद अभी यहाँ पे एक और टेंशन कुछ लोगों के बीच में उभरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब ये टेंशन किस चीज के चलते दोस्तों, तो आपको पता है एक और आईपीओ आने वाला है, एनएससी का आईपीओ। ठीक है, उसमें भी सेम ऐसी चीजें देखने को मिल चुकी है। 50-60% हफ्ते भर में हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गया। अभी इस चीज को लेकर कुछ लोग पैनिक में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी इसका भाव क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि कंपनी डिसाइड करती है ना कि अगर प्राइस बैंड अगर लेके आना है तो उसे एक्चुअल में क्या प्राइस बैंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर कोई चीज 500 की है, भले वो अनलिस्टेड में 5000 पे भी कोई आपको बेच दे, ठीक है, तो वो लिस्ट होने के वक्त वो कंपनी वाले जो रहते हैं, बड़े प्लेयर्स रहते हैं, उनको पता है एग्जैक्टली भाव क्या रहेगा, 500, 550, 600। तो वैसे ही हम लोग को चीजें देखने को मिल जाती है। तो लेट्स सी अब एनएससी के आईपीओ के वक्त भी यहाँ पे क्या होता है, बट एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ के वक्त ये सारी चीजें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो हमें बार बार ये लर्निंग याद दिलाती है, भाई अनलिस्टेड में जाते हो तो संभल कर जाना, वरना कभी भी आपके साथ बड़ा खेला यहाँ पे हो सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो।